नमस्कार। क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है, आपको जो सफलता नहीं मिल रही है, वो आपके भाग्य का कमाल है? आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? एक कहानी की ओर चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों। एक जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। उन महात्मा की खासियत ये थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं ने किसी बात पर कहासुनी कर ली। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह लेने ज़रूर आते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है और युद्ध तभी टलेगा जब कोई जीतेगा या फिर हारेगा। बिना युद्ध किए तो युद्ध नहीं टल सकता। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने में लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। महात्मा कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उस महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियाँ बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उस महात्मा ने कहा था कि वो हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद वो राजा महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण ये है कि तुमने अपने भाग्य को कर्म से हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को जीत लिया। तुमने अपने कर्म पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा था और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और तुम्हारा दूसरा राजा बंधक है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं।
लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वो सिर्फ हम आज के अपने अच्छे कर्म के कारण निकलेंगे। अगर आज कुछ नहीं करते हैं तो कल भी तो कुछ नहीं होगा ना। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठना है। एक बात का जवाब ज़रूर दीजिए कि अगर आपके भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है और आप बचपन से पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है कि नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। आज की ये कहानी प्रेरणादायक थी कि हमें अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारा एक ऐसा साथी है जिससे हम इस पूरी सृष्टि की रचना को बदल सकते हैं। धन्यवाद।